श्रीहरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। यह जो पवित्र यात्रा है जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। तो आज हम सबसे पहले जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है देवी रहस्यम। यह भाषा टीका समन्वित यह ग्रंथ है और इनके टीकाकार है श्री कपिल देव नारायण। यह ग्रंथ चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमय ग्रंथ के बारे में बताएंगे जो न केवल मंत्रों और देवताओं का संग्रह है बल्कि दीक्षा, गुरु शिष्य परंपरा, संस्कार, पूजा विधान और शक्ति पूजा की संपूर्ण परंपराओं को समझाने वाला एक मार्गदर्शक है, जिसमें सबसे पहले पलट में मुख्य रूप से शैव, वैष्णव और शाक्त मंत्रों तथा दीक्षा विधानों से संबंधित यह पटल है। सबसे पहले आता है तंत्र प्रस्ताव। यहाँ तंत्र साधना का उद्देश्य और मार्ग बताया गया है। इसके बाद आता है दीक्षा ग्रहण। बिना दीक्षा के साधना अधूरी मानी जाती है। इसमें हमें दीक्षा का विस्तार से वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है इस पटल में। आगे इसी पटल में अनेक देवी देवताओं के मंत्र का विवेचन हमें प्राप्त होता है, जैसे कि बाला मंत्र, पंचदशाक्षरी मंत्र, षोडशी मंत्र, त्रिपुरा मंत्र, दक्षिण कालिका मंत्र, भद्रकाली मंत्र, भुवनेश्वरी मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुमुखी मंत्र, अन्नपूर्णा मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र, शारदा मंत्र, सारिका मंत्र, इंद्राक्षी, बगलामुखी, महातुरी मंत्र, महाराग्नि मंत्र, ज्वालामुखी मंत्र। इस तरह का अनेक देवी देवताओं के विभिन्न मंत्र हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। और साथ में ग्रंथ की विशेषता यह है कि जितने भी देवी देवताओं के मंत्र दिए गए हैं उन सभी मंत्रों के साथ उनकी साधना, उनकी उपासना, उनके विधि विधान और उनके मंत्रों से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है उसका उल्लेख भी यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। आगे द्वितीय पटल में पूर्णतः शाक्त मंत्रों को समर्पित यह पटल है। इसकी शुरुआत होती है देवी, वैष्णव और शाक्त मंत्रों से। यहाँ बताया गया है कि अलग अलग संप्रदायों में मंत्र की परंपरा किस प्रकार है। अब हम प्रवेश करते हैं तृतीय पटल में। यह पटल संपूर्णतः शिव और भैरव तत्व के मंत्रों पर आधारित है, जिसमें आता है सबसे पहले मृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र साधक को दीर्घायु, रोगनाश और संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। फिर आता है अमृतेश्वर मंत्र। यह मंत्र अमृत तुल्य शांति और आत्मिक अमरता का वरदान देता है। फिर आता है बटुक भैरव मंत्र। तांत्रिक साधनाओं का प्राण इसे कहा गया है। भैरव का यह स्वरूप साधक को रक्षण और मार्गदर्शक शक्ति प्रदान करता है। फिर आता है महाकाल मंत्र। काल के अधिपति महाकाल की साधना समय और मृत्यु को जीतने की शक्ति प्रदान करता है। फिर आता है महेश्वर मंत्र, कामेश्वर मंत्र और शिव मंत्र। यह शिव के परमेश्वर स्वरूप की ओर साधक को अग्रसर करता है। फिर आता है अपर शिव और सदाशिव मंत्र। शिव के अद्वितीय निराकार और अनंत स्वरूप का स्मरण यह करवाता है हमें। फिर आता है रुद्र मंत्र, अघोर मंत्र, महादेव मंत्र, कराल, विकराल, नीलकंठ, पशुपति, मृड, पिनाकी, गिरीश, ऐसे अलग अलग कई शिव रूपों के मंत्रों के ये सब शिव जी के विभिन्न रूपों की पूजा और साधना के लिए हमें यहाँ दिए गए हैं। आगे भैरव मंत्र में कुमार, ईश, कपालिश, क्रूर भैरव, संहार भैरव, ईश्वर, भर्ग, रुरु भैरव, कालाग्नि। फिर आता है सद्योजात, बटुक भैरव और महाकाल। ये सभी साधना मार्ग के रक्षक और गुप्त ज्ञान के द्वार खोलने वाले देवता माने गए हैं। आगे चतुर्थ पलट पूर्णतः वैष्णव मंत्रों को समर्पित है। यहाँ विष्णु भगवान और उनके विभिन्न स्वरूपों की साधना बताई गई है, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंत्र, राधा कृष्ण मंत्र, विष्णु मंत्र, लक्ष्मी नरसिंह मंत्र, जनार्दन मंत्र, लक्ष्मी विश्वक्षेण मंत्र,
लक्ष्मी वासुदेव मंत्र। चतुर्थ पटल बड़ी गहराई से साधना मार्ग को यहाँ प्रकाशित करता है। यह ग्रंथ वास्तव में तांत्रिक, शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं का संगम है। इसमें शक्ति भी है, शिव भी है और विष्णु भी है। यही कारण है कि इसे साधना का विश्वकोश कहा जा सकता है। आगे 5वें पटल में, जिसका नाम है मंत्रोत्कीलन विधि। उत्कीलन का अर्थ है मंत्रों से लगी हुई समय बाधाओं को तोड़ना, मंत्रों को उसके बंधन से मुक्त करना। इसलिए मंत्रोत्कीलन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे त्रिपुर भैरवी अत्यंत उग्र और तेजस्विनी देवी मानी जाती है। उनके मंत्र का उत्कीलन साधक को वाक्सिद्धि और शत्रु विनाश में सक्षम बनाता है। साथ ही साधना मार्ग में जो मानसिक भय और अवरोध होते हैं उन्हें भी यह दूर करता है। इसमें बाला, षोडशी, कालिका, भद्रकाली, राजमातंगिनी, तारा, भुवनेश्वरी, सरस्वती, महालक्ष्मी, वज्रयोगिनी, धूम्रवाराही, कुल वागेश्वरी, कुंजिका, खेचरी, इस तरह का पूरा पंचम पटल मंत्रोत्कीलन विधि का ही है, जिसमें शाक्त, शैव, वैष्णव तीनों का विस्तार से यह विधि यहां हमें बताई गई है। ऐसे 60 पटलों का पूरा यह ग्रंथ और 7 कल्प का पूरा क्रम दिया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। 625 पन्नों का पूरा बृहद ग्रंथ संस्कृत और हिंदी में प्राप्त हो जाता है, जो दीक्षा से लेकर पूजा तक की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त करता है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी जानकारी मानी जाती है। देखिए, सनातन के अमूल्य ग्रंथ केवल पुस्तकें नहीं है, वे हमारे अस्तित्व का प्रकाश है, आत्मा की धरोहर और जीवन का मार्गदर्शन है। हम शीघ्र ही फिर लौटेंगे नए ग्रंथों की अमृत धारा लेकर, नए ज्ञान और नई जिज्ञासाओं को आपके साथ साझा करेंगे। जब तक हम फिर मिले तब तक अपने हृदय में विश्वास रखिए, अपने जीवन में साधना को अपनाइए और सदैव ईश्वर के स्मरण में लीन रहिए। तब तक सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।